हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज से क्लास 8 की मैथ्स को शुरू कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर क्लास 8 की भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा ये पहला चैप्टर होगा, दैट इज़ नंबर सिस्टम। आपको बेसिकली क्लास 8 में केवल और केवल रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। देखो बच्चों, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया रियल नंबर, जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको हेल्प करेगा और हम इसको पढ़ने वाले हैं क्लास 10th तक। एक होता है इमेजिनरी नंबर। ये क्या चीज़ है अभी ये आपको नहीं पढ़ना है। जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आयोटा, तो वहाँ हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल से जब हमारा चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय हम इसको पढ़ेंगे। अभी बस आप ये जानो कि वो नंबर्स जिसके लिए हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और जो आपको देखना है वो ये कि रूट्स ऑफ निगेटिव नंबर्स इज़ नोन एज इमेजिनरी नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सपोज करो अगर कोई निगेटिव नंबर है दैट इज़ 4 और हमने उसके आगे में लगाया माइनस का साइन। अभी इसको करते हैं अंडर रूट। तो ऐसा करने के बाद ये जो वैल्यू आया ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी। कहोगे सर ऐसा कैसे आपको पता चला ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है? देखो, सपोज करो ये कोई वैल्यू है a, जो कि पॉसिबल है, जो कि रियल है। तो हम मान लेते हैं -4 का अंडर रूट इज इक्वल टू a। बोथ साइड आप जब स्क्वायर करोगे तो इधर का स्क्वायर रूट गायब होगा, यानी -4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी आप इसको कंपेयर करो। मैं थोड़ा सा कलर बदल दे रहा हूँ पेन का, ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये आपको हो गया -4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, अगर a हमारा कोई रियल नंबर है दैट मीन्स वो रेशनल हो सकता है, वो इरेशनल हो सकता है, वो इंटीजर्स हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, वो होल नंबर हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, कुछ भी। अगर ये उस तरह का कोई भी नंबर है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव होगा, अगर वो निगेटिव है फिर भी स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव होगा। मतलब हमारे डेटाबेस में हमारे पास कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसको हम स्क्वायर भी कर दें और वो निगेटिव ही रह जाए। यानी हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमको पढ़ना है 11th में, और इसी चीज़ को बोला जाता है आयोटा। आप जब आगे जाके इसको सॉल्व करोगे 11th में तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका अंडर रूट -4। इसको हम लिखेंगे दैट इज़ अंडर रूट 4 इंटू -1, और यही अंडर रूट -1 को हम लिखते हैं, अगर आप इसको फिर से ब्रेक करोगे तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1, यही अंडर रूट -1 कहलाता है आयोटा। और ये सॉल्व होके आएगा 2, मतलब इसका आंसर हो गया 2 आयोटा। लेकिन ये अभी आपको नहीं जानना है, तो मैं फिर से एक बार सबको साफ करता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, हमने देखा नंबर सिस्टम में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। हमने एक को बोला रियल, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी से लेके क्लास 10 तक, और दूसरा हमने बोला इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आयोटा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 11th में। तो अभी जो हमको पढ़ना है दैट इज़ रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है अभी हमको? रेशनल नंबर। अच्छा चलो, इसको पढ़ने से पहले अभी तक आपने कुछ नंबर्स को जाना होगा, पढ़ा होगा, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करा होगा। हम लोग पहले उसको देखते हैं। तो आपने देखा होगा नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपने क्या देखा होगा? नेचुरल नंबर। तो बताइए नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं फटाफट। जो भी हमारा काउंटिंग का नंबर होता है 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये कोई भी नंबर होंगे, ये सारे के सारे कहलाएंगे नेचुरल नंबर। दूसरा आपने पढ़ा होगा होल नंबर। अभी होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें दैट मीन्स अभी जो स्टार्टिंग होगा इसका वो 0 से हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या कहलाता है? होल नंबर। आपने फिर सुना होगा इंटीजर्स। क्या सुना होगा आपने? इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर को कैसे लिखते हैं? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0, यही क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर्स। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आप देखो फटाफट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या नेचुरल नंबर, सारा ही नेचुरल नंबर होल नंबर होता है?
क्या सारा ही नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि देखो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से शुरू हो रहा है ना। तो वन से लेके इन्फिनिटी तक का जो इनका जो डोमेन है ये तो ऑलरेडी होल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी सारा ही नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, जबकि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। और कौन ऐसा है? ज़ीरो। ज़ीरो हमारा होल नंबर तो है, लेकिन ये नेचुरल नंबर कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर हमसे कहा जाए कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, आप कहोगे बिल्कुल यस। लेकिन जब कहा जाएगा ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीरो भी है होल नंबर में, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अच्छा, अभी आते हैं इंटीजर्स को। आप बताओ क्या ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वन से लेकर इन्फिनिटी है, जो कि हमने यहाँ पे रखा है, ये जीरो के बाद वन और वन के बाद इन्फिनिटी। अच्छा, क्या होल नंबर नेचुरल इंटीजर कहलाएगा? हाँ, ये भी कहलाएगा। जितना भी होल नंबर है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, ये भी इंटीजर्स में शामिल हो गए। इंटीजर्स हालांकि इन दोनों से ही बहुत ही बड़ा एंटिटी है, जो अपने अंदर में आप कह सकते हो कि इंटीजर एक सुपर सेट है। इंटीजर क्या है? एक सुपर सेट है। और उसके अंदर में कौन कौन, ये मान लो इंटीजर का डोमेन है, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है कौन? होल नंबर। और होल नंबर के अंदर में लाई कर रहा है कौन? नेचुरल नंबर, है ना। यानी सारा ही नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी इज़ लाइक ज़ीरो, तो वो इसमें नहीं आएंगी। दूसरी बात, सारा ही नेचुरल नंबर और होल नंबर इंटीजर होगा, लेकिन सारा इंटीजर ना तो होल नंबर होगा ना तो नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो इस सर्कल में नहीं आ रही हैं, तो वो नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, जो आप आगे पढ़ोगे। चलो अब एक बार यहाँ पे देखो इसको फटाफट से। नेचुरल नंबर क्या क्या है? वन है, टू है, थ्री है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स में क्या हो जाएगा? एक नया जीरो ऐड हो जाएगा और ये फिर से कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इंटीजर में क्या होगा? निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और जीरो को इंक्लूड किए हुए रहेंगे, यही कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। अभी देखो रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर इन लोगों से भी एक बड़ा सेट होता है। रेशनल नंबर में वो सारे ही नंबर्स आते हैं जिसको तुम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, अब ये p बाई क्यू क्या हुआ? तो जहाँ पर p भी हमारा कोई एक नंबर होगा और q भी हमारा कोई एक नंबर होगा, बस कुछ बातें याद रखनी है, वो ये कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावे। दूसरी बात, यहाँ पर जो q है वो ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर समय देते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों। ध्यान से समझो। पहले तो आपने ये समझा कि फ्रैक्शन होता क्या है, सॉरी रेशनल नंबर होता क्या है। तो कोई भी नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, सारा ही आएगा किसमें? रेशनल नंबर में। देखो रेशनल नंबर के अंदर में सभी आ जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो। क्यों? सपोज करो 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, तो ये एक रेशनल नंबर भी होगा। दूसरा, चाहे वो इंटीजर हो, सपोज करो -3 या फिर +2, अगर हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ q ज़ीरो भी नहीं है, यानी ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर हम बात करें आपसे होल नंबर को लेकर, तो होल नंबर हमारा शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, आप सबके ही नीचे 1 लगा सकते हैं और सब ही p बाई क्यू के फॉर्म में है। आप कहोगे सर यहाँ तो 0 है, कोई बात नहीं, 0 न्यूमरेटर में है और हमको रिस्ट्रिक्ट किया गया है 0 डिनोमिनेटर से, तो 0 1 तो रह ही सकता है, 0 नहीं रह सकता नीचे। तो ये भी है, ये भी है, मतलब सारा होल नंबर रेशनल नंबर होगा, सारा इंटीजर रेशनल नंबर होगा, सारा फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा, है ना, सारा ही नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा, लाइक 1 2 3 4, आप सबके नीचे 1 लगा सकते हो, तो सभी रेशनल नंबर होंगे, है ना। बस ध्यान क्या देना है, अगर सपोज करो मैं लिखता हूँ 5/0, क्या ये रेशनल नंबर है? तो नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो ये टेक्निक हमको अभी, ये वाला मैथमेटिक्स हमने अभी सीखा ही नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सॉल्व होगा, आप बताओ इसका आंसर कितना आएगा। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट का समय दो और बताओ कि 5 को जब मैं 0 से डिवाइड लगाऊंगा, 5 को जब मैं 0 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये सॉल्व होके क्या मिलेगा? फटाफट। मुश्किल हो रहा है ना? अच्छा चलो क्वेश्चन को इजी करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 और 4 को मैं डिवाइड लगा रहा हूँ 2 से। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? बचपन में मास्टर साहब सिखाए थे कि ये जो हमारा 2 होता है हम उसको यहाँ लिखते हैं, है ना, और इस 4 को हम यहाँ लिखते हैं और इस 2 को यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लिखते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 आ जाए और फिर वो कैंसिल आउट हो जाए, है ना, है ना।
हम यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर वापस से 4 आ जाए और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाए। कुछ उसी तरीके से आप यहाँ देखो तो, देखो जो डिनोमिनेटर में था हम उसको यहाँ लाए, यानी 0 से डिवाइड लगाएंगे। किसको डिवाइड लगाएंगे? 5 को। और यहाँ कोई वैसा नंबर रखेंगे जिससे 0 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 5 आ जाए और फिर मेरा डिवाइड सॉल्व हो जाए। तो आप बताओ कि क्या आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जिससे आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर 5 आएगा? सोचो सोचो। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 तो नहीं हुआ। कोई कहेगा सर 100 से करो, 1000 से करो, 1 लाख से करो, 1 करोड़ से करो, आप कितने भी बड़े से बड़े, कोई इनफाइनाइट से करो, आप कितने भी बड़े से बड़े वैल्यू से अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस वैल्यू को 0 बना देगा और यहाँ 0 आएगा ना कि 5। यानी ये तो हमको आता ही नहीं है ना। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चा 5/0 क्या होगा, तो आप कहोगे कि ये हमारे सर ने बताया ही नहीं, या फिर बस आप ऐसे याद रखो कि ये सर को भी नहीं आता था कि इसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं। करके देखो ना आप, 0 को हमको डिवाइड करना है 5 से, कैसे हो पा रहा है? यहाँ कौन सा नंबर लाएं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 5 आ जाए? ऐसा तो कोई नंबर नहीं हमारे पास, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये डिफाइन नहीं हो सकता है, यानी हम लोग इसको बोल देंगे क्या? नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई भी बच्चा अगर डिनोमिनेटर में 0 देखता है तो वो उसको ना ही तो इनफाइनाइट बोलेगा, ना ही 0 बोलेगा, ना ही 1 बोलेगा, ना ही 5 बोलेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। तो जब ये नंबर डिफाइन ही नहीं है तो हम कैसे बताएं कि ये नेचुरल नंबर है, कि होल नंबर है, कि रेशनल नंबर है? इसीलिए रेशनल नंबर के डेफिनेशन में इस बात को रिस्ट्रिक्ट किया गया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो एक्सेप्टेड होंगी। फटाफट वीडियो को पॉज करो, जो चीज़ें काम की लगती है छापो उसको। चलो बच्चों, उसके बाद देखते हैं आगे। मैंने जो आपको समझाया उसी को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार देख लो फटाफट। रेशनल नंबर क्या होता है? हम उस नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना है कि हमारा जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो 0 नहीं हो सकता है कभी भी। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इसमें सब कुछ होगा, होल नंबर्स भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा, सारी ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 4/3, 5/7, 1 एटसेट्रा, कुछ भी आप देख लो फटाफट से। रेशनल नंबर का डोमेन सबसे बड़ा है। रेशनल नंबर में सब कुछ आ जाता है, उसमें इंटीजर भी आ जाएगा, उसमें होल नंबर भी आ जाएगा, उसमें नेचुरल नंबर भी आएगा। अगेन अगर हम बात करें इंटीजर का, तो उसका फैमिली रेशनल नंबर के फैमिली से थोड़ा छोटा है और उसमें होल नंबर आता है, नेचुरल नंबर आता है। फिर हम देखेंगे होल नंबर का फैमिली, तो उसमें नेचुरल नंबर आता है। आप बाहर से अंदर आ सकते हो, अंदर से बाहर नहीं जा सकते हो। दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आएगा, होल नंबर में इंटीजर नहीं आएगा और इंटीजर में रेशनल नंबर नहीं आएगा। ये बात आपको रखना है याद। लेकिन हाँ, रेशनल नंबर में इंटीजर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक इंटीजर है और इंटीजर रेशनल नंबर के अंदर में होता है, सबसेट होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे सेट एंड सबसेट। तो ये जो रेशनल नंबर है हमारा, वो एक सुपर सेट है, वो एक सेट है और उसके अंदर का सबसेट कौन है? इंटीजर्स। उसके अंदर का सबसेट कौन है? होल नंबर्स। उसके अंदर का सबसेट कौन है? नेचुरल नंबर्स। आपको ये बातें याद रखनी है। फटाफट से देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे हम इसको? नेचुरल नंबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया। होल नंबर क्या होगा? बस नेचुरल नंबर में हम क्या ऐड कर देंगे? 0। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसको जल्दी से फटाफट राइट डाउन करो। इंटीजर्स क्या होगा? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। चाहे वो 0 को हम लेके चलें, 0 के साथ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं +1 +2 +3, इधर जितने भी नेगेटिव नंबर है -1 -2 -3, हम लोग नंबर लाइन जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इन चीज़ों को, तो वो सारे ही कहलाएंगे क्या? इंटीजर्स, है ना। चलो बच्चों, अब नंबर्स के ऊपर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको देखना है जो आप क्लास 5 में 6 में ऑलरेडी देख चुके हो, 7 में। देखते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। आपने पहले भी सुना होगा। सपोज करो अगर कोई दो डेटा है और आप इसके बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ऑपरेशन हो सकता है जोर का हो, ऐड का हो, सब्सट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो, डिवीजन का हो, तो किसी भी ऑपरेशन के करने के बाद में जो डेटा टाइप है
डेटा टाइप कहने का मतलब यहाँ जिस भी टाइप का डेटा आपने लिया था अगर वो चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अब हम अलग अलग नंबर्स को लेकर के चेक करते हैं कि कौन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारे सामने है होल नंबर्स। कौन है हमारे सामने सबसे पहले? होल नंबर्स। सपोज करो एक नंबर है p और एक नंबर है q जो कि दोनों ही होल नंबर है। आप अपने दिमाग में इसको किसी भी चीज़ से अज्यूम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर p को माना है 6 और q को माना है 0। देखते हैं कि क्या एडिशन करते समय ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है कि नहीं। देखो फटाफट, 6 + 0 मैंने p + q करा, p और q को सम करा। देखते हैं ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, दैट इज 6। अब मेरा 6 क्या है? एक होल नंबर है क्योंकि हम लेकर ही चल रहे हैं होल नंबर। 0 क्या है हमारा? वो भी एक होल नंबर है। और मिलने वाला जो डेटा है वो भी क्या है? एक होल नंबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन का बात करेंगे दैट मीन्स कि p - q का बात करेंगे तो p हमारा क्या था? 6 और q हमारा क्या है? हाँ, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। q हमारा क्या था? 0। तो 6 - 0 क्या होगा? 6। अगेन यहाँ पर ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन अब कल को कोई बच्चा बोला कि नहीं सर आप अपने मन का ही मत करो, हम डेटा देते हैं, आप डेटा लो। सपोज करो उसने कहा कि सर यहाँ पे लिख दो 0, p को आप मानो 0 और q को आप मानो 6। तो फिर हमको लिखना पड़ेगा 0 - 6 और सॉल्व करके क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। अब बताओ क्या -6 होल नंबर है? नहीं है। आप याद करो होल नंबर क्या होता था? केवल 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते थे। नेगेटिव नंबर्स किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। तो दैट मीन्स कि हमने लिया था 2 होल नंबर और उस पर जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा दैट इज सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करा तो उसके बाद तो जो डेटा मिला वो तो इस सेम डेटा टाइप का नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। अगली बात मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। आप किसी भी होल नंबर को किसी दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने वाला रिजल्ट भी एक होल नंबर ही होगा, है ना। यहाँ जो PQ मिल के आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। मतलब फिर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 0 से तो क्या होगा? आंसर 0 होगा जो कि होल नंबर है। 0 को करूँ 6 से फिर भी 0 होगा। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा कि सर 6 को कर दीजिए -2 से, आंसर आ गया -12। ये तो होल नंबर नहीं है। तो बेवकूफ़ हो, आप 6 को कर रहे हो -2 से, जबकि पहले ही हमने माना है p और q दोनों ही होल नंबर। आपका तो -2 ही होल नंबर नहीं है। तो पहले तो इसको होल नंबर करो, +2 करो और फिर मल्टीप्लाई करो, +12 आएगा तो ये होल नंबर है। अच्छा, डिवीजन करके देखते हैं अभी क्या हो रहा है। एक बात बताओ, सपोज करो कोई डेटा है 3, हम उसको डिवाइड लगा रहे हैं 5 से। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.6 के अप्रॉक्स में आएगा। अगेन या फिर इसको लिख सकते हो 3/5। तो आप देख रहे हो ये क्या है? ये तो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कहने का मतलब p/q के फॉर्म में है। तो ये एक रेशनल नंबर आ गया। हमने लिया क्या था? 2 होल नंबर और 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिला क्या? रेशनल नंबर, है ना। क्या रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं होता। ये तो सेम डेटा टाइप का नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से पीछे जाके फिर से एक बार देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग यही सेम चीज़ इंटीजर्स के लिए। अभी हम देखेंगे यही चीज़ इंटीजर्स के लिए। तो देखो बच्चों, सपोज करो एक इंटीजर है p और एक दूसरा इंटीजर है q। गिवन 2 इंटीजर्स हैं। हम देखते हैं दोनों को ऐड करके। आप अपने दिमाग में कुछ भी एज्यूम कर लो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, दोनों को पॉजिटिव, क्योंकि इंटीजर होता क्या था? इंटीजर होता था -नेगेटिव से लेकर 0 को लेते हुए प्लस नेगेटिव, सॉरी -इन्फिनिटी से लेकर 0 को लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस बीच का कोई भी 2 डेटा आप एक को p मान लो और एक को q मान लो। सपोज करो मैंने यहाँ पर p को माना हुआ है -3 और q को माना हुआ है +2। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो -1 आ रहा है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। दैट मीन्स कि ये फुलफिल कर रहा है ना। दूसरी बात, अगर हम सब्सट्रैक्शन को देखेंगे, हाँ मैंने यहाँ पर क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड लिखा है। क्लोज का मतलब होता है कि हाँ वो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, वहाँ तक जाएगा वो, और नॉट क्लोज का मतलब नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखो, अभी अगर हम सब्सट्रैक्शन का बात करें तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, एक डेटा लेते हैं 5 और उसको घटाते हैं 7 से। क्या 5 इंटीजर था? बिल्कुल। 7 इंटीजर था? बिल्कुल। लेकिन जब घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या -2 इंटीजर है? बेवकूफ़ों, बिल्कुल है। यानी इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर।
तो इंटीजर का चाहे वो घटाव हो, चाहे वो जोड़ हो, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, दोनों ही क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले होंगे तो किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो इंटीजर ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दोनों ही निगेटिव हैं तो पॉजिटिव बनेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो निगेटिव बनेगा, चाहे पॉजिटिव बने या निगेटिव बने, इंटीजर में तो सारे ही आ जाते हैं। दैट मीन्स कि ये भी फुलफिल करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिर से डिवीज़न की, तो डिवीज़न में क्या होता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं लगा, जैसे सपोज करो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 को 7 से या -5 को 7 से, तो ये जब डिवाइड होगा तो ये तो फ्रैक्शन में ही रह जाएगा -5/7। अगर प्लस भी लेता तो +5/7, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, ये तो p/q हो गया, क्योंकि ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर का रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, सॉरी रेशनल नंबर होता है जब तक कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, और यहाँ है भी नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर होगा ना कि इंटीजर। दैट मीन्स कि डिवीज़न हमारा इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को, है ना। तो हमने कहाँ कहाँ देखा, हमने नेचुरल नंबर में देखा, हमने होल नंबर में देखा, हमने इंटीजर में देखा। अभी देखते हैं रेशनल नंबर के अंदर में कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलो, यह है हमारा रेशनल नंबर। है ना, देखो फटाफट से, सपोज करो एक नंबर है p और एक नंबर है q। क्या हम लोग देख रहे हैं, रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, और इन दोनों में कोई फैक्टर नहीं हो। जबकि दूसरी बात ये कि जो q है हमारा, मतलब जो डिनोमिनेटर है हमारा, वो ज़ीरो कतई ना हो। ऐसा होने से क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो आप बोलोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 से हम उसको डिवाइड लगाते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है। हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक ही नहीं है अभी तक कि जिससे हम 0 से किसी चीज़ को डिवाइड लगा सकें। मैंने आपको करके बताया था, सपोज करो ये 6/0 है तो आपको 0 से डिवाइड करना है 6 को। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाता हो। ऐसा तो कोई आज तक हमारे गुरुजी ने हमको बताया ही नहीं, है ना, तो ये नहीं होगा। चलो आगे देखो, सबसे पहला बात हम करते हैं उसका एडिशन, प्लस। तो जब किसी दो रेशनल नंबर का आप करोगे सम, तो वो भी कोई एक रेशनल नंबर ही आएगा, वो भी कोई एक p/q ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। जब आप इसका नेगेटिव करोगे, जब आप इसको घटाओगे p/q को, कोई भी दो रेशनल नंबर को, सपोज करो एक 3/7 है, एक 8/5 है, दोनों को हम घटा रहे हैं, तो वैल्यू नेगेटिव आए पॉजिटिव आए फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी आएगा वो p/q के फॉर्म में ही रहेगा। दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन भी फुलफिल हो रहा है। हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सपोज करो कोई a/b है, कोई c/d है, दोनों ही एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ac/bd, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर। ये भी एक क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, अभी एक बात, चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर दो रेशनल नंबर हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या वो रेशनल नंबर देगा। अच्छा एक बात बताओ, एक रेशनल नंबर हम लेके चल रहे हैं -4/5, वही लेकर चलते हैं। सपोज करो एक p है जो है -4/5, एक दूसरा रेशनल नंबर हमने लिया जो कि है -6/11, यह है q। आप p डिवाइड बाई q करो तो आप लिखोगे p डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू -4/5 डिवाइडेड बाई -6/11। अभी इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये होगा -4/5 इंटू 11/6। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो -44/30, तो ये तो सॉल्व होके p/q के फॉर्म में ही रहा, यानी, और निगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, ये इंटीजर है, ऊपर नीचे भी इंटीजर है, तो ये तो p/q के फॉर्म में है, मतलब ये रेशनल नंबर हुआ। लेकिन क्या हर समय ऐसा ही होगा, नहीं। सपोज करो एक रेशनल नंबर हम लेते हैं 4/5, एक दूसरा रेशनल नंबर हम लेते हैं 0/4, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ है, ये होल नंबर है, और होल नंबर रेशनल नंबर होता ही होता है, तो नीचे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो ही सकता है। इन दोनों को लगाते हैं डिवाइड, जब आप डिवाइड लगाओगे तो ये कन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई बनेगा और लिखाएगा 4/5 इंटू 4/0। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 0 0, डिवाइड होने के बाद क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब ये हो गया नॉट डिफाइन। दैट मीन्स कि ऑलवेज p डिवाइडेड बाई q विल नॉट ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर। एक ऐसा भी कंडीशन है जब वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो अगर एक भी एक्सेप्शन आ गया दैट मीन्स कि वो फुलफिल नहीं करता है उस प्रॉपर्टी को। फटाफट वीडियो को पॉज करो और सारे को छापो। चलिए बच्चों, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पहले भी क्लास 6 और 7 में इसको देखा होगा। देखो बच्चों, क्या होता है, अगर सपोज करो एक नंबर है p और एक नंबर है q,
आपने पहले p को लिखा, फिर बाद में q को लिखा और आपको एक समथिंग रिजल्ट मिला। अभी आप इसके पोजीशन को चेंज कर दो। ये जो हमारा ऑपरेटर है, आप एक को ऑपरेटर के दोनों तरफ जो नंबर्स थे उसका हम इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं q और यहाँ लिखते हैं p। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट पे कोई फ़र्क पड़ा। अगर फ़र्क पड़ा दैट मीन्स कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं करता है, अगर नहीं पड़ा दैट मीन्स कि वो करता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं होल नंबर। तो 3 कोई एक होल नंबर है, 2 कोई एक होल नंबर है। अगर हम 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 होगा। बीच में हमारा ऑपरेटर कैसा है, प्लस। बच्चों ये टोटल और टोटल ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाएगा या नहीं, है ना। अभी 2 को इस तरफ लाओ, 3 को इस तरफ लाओ, देन ये 2 + 3 हो जाएगा और इट ऑल्सो बिकम्स 5। दैट मीन्स कि यहाँ भी 5 आ रहा है, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहो तो इसके ऑपरेटर्स के दोनों तरफ के डिजिट्स को आपने इंटरचेंज करा, फिर भी रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कराता है। जबकि इसके दूसरी तरफ अगर हम कोई दूसरा नंबर लें, इसके दूसरी तरफ अगर हम सब्सट्रैक्शन के बारे में देखें तो आप देखो 3 - 2 कितना होगा और 2 - 3 कितना होगा। तो 3 - 2 तो 1 होगा, लेकिन 2 - 3 -1 होगा। यहाँ रिजल्ट डिफर हो गया। बच्चों 1 और -1 में बहुत का अंतर होता है। 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू -1। अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो 0 के दाहिने तरफ 1 यूनिट का होता है 1 और बाएं तरफ 1 यूनिट का होता है -1। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ सेम नंबर नहीं आया, दैट मीन्स कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। हाँ, अगर मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो आप 5 में 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 में 5 से मल्टीप्लाई करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, सब्सट्रैक्शन नहीं करता है, एडिशन करता है। फिर से अगर हम डिवीज़न का बात करें तो ये भी नहीं करेगा। क्यों? अगर 3 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो 0.6 आएगा, जबकि 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये अप्रॉक्स में 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वैल्यू ही चेंज हो गया ना। तो डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। एक बार फिर से देखो फटाफट से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ a + b है तो रिजल्ट होने के बाद चेंज कर दें। अगर हम b + a लिखें तो फिर भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए, वो ऐसा ही रहना चाहिए। तब हम उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। कौन कौन करेगा? एडिशन तो करेगा, सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन नहीं करेगा। छापो फटाफट, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, इंटीजर को लेकर भी सेम वही चीज़ें होंगी। कोई भी दो इंटीजर को जब आप सम करोगे तो उसके पोजीशन में चेंज लाने के बाद भी वो चेंज नहीं होगा उसका आंसर। यानी एडिशन भी इस बात को फुलफिल करेगा, सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और डिवीज़न नहीं करेगा। आगे हम आते हैं और देखते हैं रेशनल नंबर पे। यहाँ भी कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। सपोज करो -4/7, 6/11 दो रेशनल नंबर है, दोनों को हम सम करेंगे तो जो आंसर आएगा, दोनों को पलट के सम करेंगे वो फिर भी वही आंसर रहेगा। दैट मीन्स कि ये फुलफिल करेगा। लेकिन जब आप इसको घटाओगे, जब सब्सट्रैक्शन करोगे तो ये नहीं करेगा। सपोज करो 3/7 को हम घटा रहे हैं 8/5 से, तो जो आंसर आएगा, दूसरी तरफ 8/5 को घटाएंगे 3/7 से तो वो आंसर नहीं आने जा रहा है ना। फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फुलफिल होगा। जैसे 3/5 × 4/3 करें या फिर 4/3 × 3/5 करें तो यहाँ चेंज नहीं होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन करेगा, सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा, एडिशन करेगा और डिवीज़न वापस से नहीं करेगा। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए बच्चों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हम लोग देखते हैं कि अगले क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन हम क्या क्या करेंगे। हमको पढ़ना है आगे द रोल ऑफ 1 इन नंबर्स। जो 1 होता है उसका क्या रोल है आपको पढ़ाया जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके बाद फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक क्लास और लगेगा, इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। हमको अभी करना क्या है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई भी सपोर्टिव बुक हो, आप उस बुक को उठाइए और उस बुक में NCERT में स्पेशली केवल 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है, 1.1 और 1.2। ये हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की। आप अगर 7 में हो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हो अपने क्लास की बुक इसको, चाहे उसमें रेशनल नंबर नाम से कोई चैप्टर होगा, नंबर सिस्टम नाम से कोई चैप्टर होगा। उसके बाद आपको बस करना ये है 8th वालों स्पेशली, आप पहले NCERT को लो, NCERT से इस पूरे ही चीज़ों को, दोनों ही एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी बना लो। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हाँ मैं भी बनवाऊंगा कल आपको क्लास में, लेकिन आप खुद से पहले बना के रखो। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो भी आपके पास सपोर्टिव बुक है आप उससे बनाइए। नहीं बनता है आप उसका फ़ोटो क्लिक करिए, सेंड करिए हमको। फिर हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को शामिल किया जाए और फिर इस तरीके से। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।